नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर संख्या पढ़ेंगे फर्स्ट, साइंस विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आज अपन वन बाई वन पढ़ते जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया ही किसे कहते हैं? रासायनिक चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब अपन दूध से दही बनाते हैं, दूध के अंदर नींबू या छाछ मिलाते हैं तो क्या बनता है? दही बनता है। ऐसे तो दही बनने का नहीं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई तो क्रिया हुई है जिसकी वजह से वो दूध से दही में रूपांतरित हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया कर लेंगे तो एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होगा, और वही पूरी क्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्यों? जब मैग्नीशियम धातु को लिया और हवा के अंदर या वायु के अंदर इसे जलाया तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और जो सफेद चूर्ण का जैसा दिखाई देता है, सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है? फर्क होता है। शब्द समीकरण के अंदर क्या होता है? सीधे ही पूरा नाम लिखा जाता है, और रासायनिक समीकरण के अंदर उसके प्रतीक द्वारा उसे दर्शाया जाता है। शब्द समीकरण क्या हो गया? मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक नए उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करता है जो सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो अपन अभी पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभी जो पीछे अपन ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ उपयोग हुए हैं उन्हें अपन ने सीधे हिंदी के अंदर लिखा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब ऐसे हिंदी के अंदर नहीं लिख के इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा इसे प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? अपन ने क्या लिया था? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का Mg प्रतीक प्लस ऑक्सीजन का O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम
ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। मैग्नीशियम क्या है? धातु। दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे अपन ने क्या किया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यदि इस तरह से हिंदी के अंदर लिखते तो इसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और अपन इसी लंबे फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म के अंदर बदल के लिखते हैं, यानी कि सूत्र के रूप में लिखते हैं, यानी कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसी शॉर्ट फॉर्म को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहली विशेषता, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण। नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण। तो क्या होगा? अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। दूसरे नंबर पर क्या होगा? तापमान में परिवर्तन। तीसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा, गंध में परिवर्तन, परिवर्तन। और पांचवा, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। गैस का निकलना, गैस का निकलना। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता मैंने कितनी लिखी है? 6 लिखी है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे दूध प्लस नींबू अभिक्रिया करके दही बनेगा। क्या बनेगा? दही। अब दूध प्लस नींबू अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? दही बनाएगा। अब पहली विशेषता, नए पदार्थ का निर्माण होगा, यहाँ अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो दूध प्लस नींबू मिलकर क्या कर रहे हैं? दही का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले था तो दूध, अब क्या बन गया? दही। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यानी कि पहली विशेषता कंप्लीट। सेकंड, तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या होगा? परिवर्तन। दूध का तापमान अलग होगा और दही का तापमान क्या होता है? अलग। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोयला, कोयले को क्या किया? गरम। तो क्या बनी? राख। प्लस क्या निकलेगी? उष्मा। क्या निकलेगी? उष्मा। तो तापमान में परिवर्तन। कोयला पहले क्या था? उसका ताप क्या था? अलग। जब उसे गर्म किया तो उसका तापमान क्या हो गया? बदल गया। उससे क्या बन गई? राख। और क्या निकल गई? उष्मा। तो तापमान में क्या हो गया? परिवर्तन। क्योंकि कोयले और राख का ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। इससे ताप दिया तो कोयले से क्या बन गई? राख बन गई। अब तीसरा, रंग में परिवर्तन। कोयला है, कोयले को गर्म किया तो राख बन गई। कोयला कैसे रंग का होता है? काले रंग का। और राख होती है वो कैसे रंग की होती है? डार्क ब्राउन रंग की होती है, यानी कि गहरे भूरे रंग की होती है।
अब गंध में परिवर्तन, जैसे दूध से क्या बना, नींबू, दूध में नींबू मिलाया तो दही बन गया। दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद क्या होगा, अलग। दोनों का स्वाद अलग अलग होने के कारण ये क्या हो जाएगा, गंध में परिवर्तन। पांचवा क्या है, अवक्षेप का बनना। ये तीर है, जो ऐसा तीर का निशान जहां पर भी अभिक्रिया के अंदर दे तो समझ लेना यह क्या है, अवक्षेप। अब अवक्षेप होता क्या है, इसके दौरान क्या है, अवक्षेप भी बन सकता है, यानी कि ऐसे पदार्थ विलयन के अंदर हो जो बिना घुले तली के अंदर, पात्र के तली के अंदर जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप। गैसों का निकलना, यदि तीर ऐसे ऊपर करके दे तो इसका मतलब समझ लेना कि कोई गैस है वो निकल रही है। क्या निकल रही है, गैस। तो अब आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसमें एक और पॉइंट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो, अर्थात अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक का बनना उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो। दोनों तरफ का मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक है वो क्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद। जब उत्प्रेरक को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस उत्पाद है वो अभिकारक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो जिसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिकारक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण, पदार्थ ए प्लस पदार्थ बी, अब अभिक्रिया करके पदार्थ सी प्लस पदार्थ डी बनाते हैं। अब पदार्थ ए और पदार्थ बी है वो अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ सी और डी का। और अब पदार्थ सी और डी है वो भी अभिक्रिया करके ए और बी का वापस निर्माण कर दे। यदि इनसे ये बन जाए और इनसे वापस ये बन जाए तो समझ लेना क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह इस प्रकार का होता है, दोनों तरफ से ऐसा चिन्ह कहीं दे रखा है तो समझ लेना उत्पाद से अभिकारक बनेंगे और अभिकारक से वापस उत्पाद बन जाएंगे। यह चिन्ह किसका है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, उत्क्रमणीय रिएक्शन का। अब आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके अंदर पहला पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार न तो
द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। और दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसके अंदर क्या लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं। इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, वो इसके अंदर काम आता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न तो अभिक्रिया के अंदर न ही द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। अर्थात पहले जितना द्रव्यमान था अब भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, न तो द्रव्यमान ऐड होगा और न ही उससे निकलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। यानी कि अभिकारक के अंदर जितने परमाणु या अणु हैं उतने ही क्या होने चाहिए, सामने उत्पाद की तरफ होने चाहिए। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, Fe+H2O अभिक्रिया करके Fe3O4+H2O बनेगा। अब Fe यानी कि लोहा, H2O, यहां पर H2 गैस बनेगी। Fe यानी कि लोहा और H2O यानी कि जल अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब इसको क्या करना है, संतुलित है या नहीं क्या पता चलेगा। अपनों को क्या करना है, संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ, अभिकारक मतलब ये, उत्पाद मतलब ये, जिस साइड तीर का निशान हो रहा है ऐसे आगे वाला नुकीला सिरा, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो अभिक्रिया के इस साइड वाले ये क्या हो गए, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ये क्या हो गए, अभिकारक। इसकी मैं परिभाषा आगे लिखा दूंगा। जिस तरफ तीर का निशान आगे से नुकीला है वो समझ लेना क्या है, आगे वाले सभी उत्पाद हैं। अब दूसरी लाइन के अंदर क्या बोला है कि अभिकारक के अंदर जितने भी परमाणु हैं या अणु हैं उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद के अंदर। अब देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ये तो यानी कि हाइड्रोजन की संख्या तो क्या है, बराबर है। अब देखते हैं कि Fe की संख्या, Fe मतलब आयरन या लोहा, Fe की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया असंतुलित है। यदि अभिक्रिया संतुलित होती तो यहाँ पर 3 Fe है, तो यहाँ पर भी कितने Fe होने चाहिए थे, 3। इसका मतलब अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 की कमी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया असंतुलित है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर जैसे देख लिया Fe कितने, 3। इस साइड कितना है, 1 है। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। अब ये 3 से गुणा कर लिया तो 3 Fe इधर हो गए, 3 Fe इधर हो गए। Fe तो क्या हो गया, संतुलित। हाइड्रोजन भी क्या है, संतुलित। अब ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ परमाणु कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4। इस साइड ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1। इसका मतलब अभी भी अभिक्रिया असंतुलित है, संतुलित नहीं है।
इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ पर एक ये 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, ये 4 से गुणा कर लिया। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 4, ये देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, संतुलित। एपी के कितने हैं, 3, यहाँ एपी के कितने हैं, 3, मतलब एपी यहाँ लोहा क्या है, संतुलित। अभी हाइड्रोजन की संख्या देखो वापस, यहाँ पर क्या है, 4 और यहाँ पर 2, 4 और 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 8, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। अब 4 से गुणा, अब ये 4 और ये 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 8, यानी कि यहाँ पर अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अब देखो इसको ध्यान से, 3 एपी इधर है, 3 एपी इधर है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, क्योंकि ऑक्सीजन को किससे गुणा किया, 4 से, तो एपी ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हैं, 4, यानी कि दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन तो संतुलित है। अब बसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 8, 4 को गुणा किया 2 से, कितनी हो गई, 8। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, 4 को गुणा किया 2 से, कितने हैं, 8, मतलब क्या है, हाइड्रोजन भी संतुलित है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। यह क्या है, संतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया तो असंतुलित कौन सी थी, अभी जो पहले लिखा वो असंतुलित थी, Fe प्लस H2O, अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2, ये क्या थी, असंतुलित, असंतुलित। आपको पूरा चैप्टर है वो रटना नहीं है, साथ साथ में समझते जाओगे तो चैप्टर रटना नहीं पड़ेगा और याद क्या हो जाएगा जल्दी, बार बार पढ़ने की क्या नहीं पड़ेगी जरूरत। तो अपन ने ये पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। अब पहले समझ लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, क्योंकि यह जो अभिकारक और उत्पाद है पूरे चैप्टर के अंदर चलने वाला है, इसलिए पहले समझ लेते हैं, बाद में इसके प्रकारों को देख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। तो पहले देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद जिसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन ने पीछे वाला उदाहरण लिया था Mg, पहले साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे A प्लस B अभिक्रिया करके C प्लस D बना रहे हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, अगर रट लिया तो जल्दी ही भूल जाओगे, इसलिए साथ साथ में समझते जाना। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, जैसे यहाँ पदार्थ A और पदार्थ B दोनों अभिक्रिया करके पदार्थ C और D का निर्माण कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि भाग तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसने लिया, सबसे पहले इन दोनों ने लिया, तो इसे क्या कहेंगे,
अभिकारक, अभिकारक। ए और बी दोनों क्या है? अभिकारक। अब सी और डी, सी और डी क्या है? तो ये अभिकारक हो गए, तो ये भी कुछ होंगे। अब उत्पाद की रासायनिक, उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद। जो पदार्थ भाग लेंगे उसे अभिकारक कहेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनेंगे उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लेंगे, ए और बी भाग ले लिया, ये अभिकारक हो गए। और अभिक्रिया करके किसका निर्माण हो रहा है? सी और डी, यानी कि इसका निर्माण हो रहा है, यानी कि जिस पदार्थ का निर्माण हो रहा है या जो पदार्थ बन रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद, उत्पाद। यहाँ साधारण परिभाषा तो आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब परिभाषा पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्या पूछेगा? अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा। तो याद क्या रखना है इसमें? जो अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं उसे तो कहेंगे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के अंदर बन रहे हैं उसे कहेंगे उत्पाद। क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी अभिक्रिया सी प्लस डी निम्न में से कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है? पहचान करो। यहाँ पर ए की जगह कुछ और दे सकता है, बी की जगह कुछ और दे सकता है। मैंने पदार्थ ए और बी माना है। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, एफ ई प्लस कुछ भी दे सकता है। और एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। बी से अपन ने पढ़ा था Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO बन रहा था। क्या बन रहा था? MgO। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि यह अभिक्रिया कहाँ संतुलित है। मैंने असंतुलित अभिक्रिया लिखी है, इसको संतुलित भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने हैं अणु? 1 परमाणु। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 1। अरे यहाँ पर तो क्या हो गई? गड़बड़ी। इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित। संतुलित तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। अकेले को 2 से गुणा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 1 है और आप ऐसे लिख दो तो गलत हो जाएगा। सीधे क्या होगा? आगे गुणा होगा। 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। क्यों? ऑक्सीजन के आगे किसका गुणा है? 2 का। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2, क्योंकि मैग्नीशियम से भी किसका गुणा हो रखा है? 2 का। तो मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 अभिक्रिया क्या है? संतुलित, संतुलित रिएक्शन है। क्या है? संतुलित रिएक्शन या अभिक्रिया है। अब इसके अंदर उत्पाद कौन से हैं और अभिकारक कौन से हैं अभी जानते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भाग ले रहे हैं ये तो हो जाएंगे अभिकारक, अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और ये क्या हो रही है? अभिक्रिया। और अभिक्रिया के दौरान जिसका निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक। अब इससे आगे वाला अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर संख्या होगी 2। इसके कल आपको लेक्चर संख्या 2 अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर को आपने अगर अच्छी तरह से समझा हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।